अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसलिए अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए जी चलते हैं इसके लिए में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिए होंगे राइस 3 कप। इन्हें आपने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख देना है। कुक करते वक्त आपने अपनी चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी शामिल करना है। यहाँ पे अगर मेरे पास 3 कप हैं चावलों के, तो इसके अंदर मैं 6 कप पानी के शामिल करूँगी। अगर 2 हैं तो इसके अंदर 4 जाएंगे। इसी तरह आपने अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से पानी शामिल करना है। इसके अलावा आपको चाहिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, 4 से 5 लौंग, साबुत लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 तेज़पात, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, दही 2 से 3 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, साबुत हरी मिर्च 2 से 3, मटर आपको चाहिए हुए तकरीबन 2 कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप। इसकी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। इसका लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिएगा तकरीबन हाफ कप ऑयल। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल शामिल करें। ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। प्याज को थोड़ा सा आपने लाइट गोल्डन सा कलर दे देना है। यहाँ पे जी देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, दालचीनी की स्टिक, तेज़पात, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च और लौंग ऐड करके इन सब चीज़ों को आपने 2 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसे भी आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटर। मटर ऐड करने के बाद आप इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, नमक ऐड करें, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करें और इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी किया करें और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब जी आपने इसे मिक्स करने के बाद दही शामिल करना है और इसे भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इसकी मैंने आप लोगों से शेयर की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल करना है और हाफ़ कप पानी शामिल करने के बाद इसे कवर करके हम लोग 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। यहाँ पे जो देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारे मटर जो अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे, इसे आप लोग अच्छी तरह मिक्स कर लें। बहुत ही झटपट सा ये पुलाव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। इसके अंदर मैं 6 कप पानी के शामिल करूँगी। आप लोगों ने अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल करना है। मेरे पास 3 कप चावल थे तो इसके अंदर मैं 6 कप पानी शामिल करूँगी। अब जी आपने इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसके बॉईल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे जी देखिए बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे राइस। राइस को आपने शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है एक दफ़ा और आपने इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि जो हमारे राइस हैं वो टूटे ना। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सा पुलाव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी हम इसका बॉईल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे जी देखिए हमारे राइस में बॉईल आ चुका है। अब इसका हम पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। यहाँ पे जी देखिए हमारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसे हम कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। यहाँ पे जी देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है हमारे मटर पुलाव की। ये देखें जी अब इसे हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। बहुत ही शानदार ये पुलाव तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आइए जी चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें जी हमारे मटर पुलाव की फ़ाइनल लुक बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सा जो आपने से पुलाव शेयर किया था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी।
काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मैंने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।